पापा की परी हो क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा काम। सारा दिन हमारे घर में पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है, खाली हाथ मुंह उठा के चली आई हमारे घर। ना तो कोई दान दहेज लेकर आई, ना हमारे लिए कपड़े लेकर आई, ना जेवर लेके आई। सारी बिरादरी में हमारा मुंह काला कर दिया तूने आकर यहाँ पे। खाली हाथ चली आई, भिखारियों के घर से चली आई। अगर भैया रोज़ यही कहानी हो रही है, मार पीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो ऐसी ज़िंदगी में से तो बाहर निकलना ही सही है। बाहर निकलो। कब तक सुनती रहोगी? कब तक सहती रहोगी? जितना उसने अपने लड़के को खिलाया उतना ही तुम्हारे बाप ने तुम्हें खिलाया होगा। जितने उसके माँ ने उसको कपड़े पहनाए होंगे अपने लड़के को, उतने ही कपड़े तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हें ला के दिए होंगे। जितनी पढ़ाई पे खर्चा उसका हुआ होगा उतना खर्चा तुम्हारे ऊपर भी तो हुआ होगा। वो क्या कभी तुम्हारे घर नहीं जाएगा? वहाँ उसकी इज्जत मान सम्मान नहीं होगा? कभी देख लेना, फ़ोटो खींच के रख लेना कि जब वो तुम्हारे घर पे आता है तो तुम्हारे घर पे कितनी तरह का सब्जियां बनती हैं, किस तरह का मान सम्मान होता है, कितनी तरह की चीज़ें उसके सामने रखी जाती हैं, कितनी तरह का सामान उसको जाते वक्त दिया जाता है, उसको टीका किया जाता है, तो कितनी तरह के चीज़ों की भेंट दी जाती है उसको। ये सारी चीज़ों की एक तस्वीर निकाल के रखो, रिकॉर्ड करके रखो सब कुछ, क्योंकि अब सहने वाला समय तो ख़त्म हो चुका। पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, अगर यही सुनती आ रही हो तो हटाओ यार, ख़त्म करो। काबिल हो तुम, काबिल हो इतनी कि आगे बढ़ सकती हो, सहना बंद करो। अब भैया तुम गलती सबसे बड़ी क्या करती हो कि कोई ना कोई वकील ढूंढने लगती हो, बातों में आ जाती हो लोगों के, लोग कह देते हैं वकील पे चलो, वकील पे चलो, चली भी जाती हो। अरे भैया जिस वकील पे गई हो कम से कम उसको परख तो लो कि वो वकील जो है तुम्हारे काबिल है भी कि नहीं है। कहीं दूसरी पार्टी के साथ तो नहीं मिल जाएगा, तुमसे अलग पैसे ले लेगा और तुम्हारा केस लटका देगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक लेडी आई है जो पिछले 11 साल से डिवोर्स का केस लड़ रही है। डिवोर्स का केस वो भी पिछले 11 साल से, जिसकी मियाद मैक्सिमम 6 महीने होनी चाहिए थी। जो चीज़ मैक्सिमम 6 महीने में रिज़ॉल्व होनी चाहिए थी, वो उसने वो ज़िंदगी के अपने 11 साल सिर्फ़ और सिर्फ, सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ में निकाल दिए? कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में निकाल दिए। अपनी ज़िंदगी नर्क बना ली, बच्चों की ज़िंदगी नर्क बना ली। सारा दिन सिर्फ रोना धोना, मैडम जी हमारे साथ क्या हो गया, 11 साल हो गए। कारण नहीं समझी हो भैया, कारण समझो इसके। 11 साल ज़िंदगी के क्यों ख़राब हो गए तुम्हारे? क्योंकि तुम गलत एडवोकेट के पास बैठी हुई हो। भैया अगर वो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें डेट पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूँगा, इसका मतलब क्या? वो तुम्हें क्यों रोक रहा है और तुम रुक क्यों गई? तुमने वहाँ जाना उचित क्यों नहीं समझा? अपने सामने प्रोसीडिंग होते हुए तुमने क्यों नहीं देखी? तुम्हें क्यों नहीं पता चला कि वहाँ पे हुआ क्या कोर्ट के अंदर? हो सकता है वो आप ही को गलत रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपसे तो पैसे ले लिए उसने। सबसे मिनिमम मैं अगर बोलूँ 50,000 रुपये आपसे ले लिए, सबसे मिनिमम अगर बताती हूँ अगर आपको। पर वो अब ये भी डिपेंड करता है कि कई वकील ऐसे हैं जो आपको ये कहेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया प्रोसेस, बड़ा आपके साथ तो दिक्कत हो गई, इतनी आसानी से नहीं छूट पाएंगी, 1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा। और आप चुप करके अच्छा, अच्छा वकील साहब इतना इतना हो गया सब कुछ, अच्छा वकील साहब फिर ठीक है आप ले लीजिए, आप ले लीजिए वकील साहब, अब हमें छुटकारा दिलाइए इस प्रॉब्लम में से। और वकील साहब ने 11 साल ज़िंदगी के ख़राब कर दिए, 2 लाख भी जेब में डाल लिए। अरे भैया खुद वहाँ जाओ, तुम्हें पागल बना रहा है, दूसरी पार्टी के साथ जुड़ चुका है, तुमसे तो 2 लाख रुपए लेके जेब में डाल ही चुका है, दूसरी पार्टी से अलग उसने 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अगली पार्टी से ले लिया होगा। तभी तो जो 6 महीने का काम था वो 11 साल तक पहुँच गया। अब तो 6 महीने भी नहीं लगते हैं।
पर आपको कुछ ना कुछ प्रूफ रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आज भी हमारी जो कोर्ट्स हैं वो ये चाहती हैं कि विवाह का संबंध बना रहे। अभी भी हम फॉरेन के तर्ज पर काम नहीं कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के समाज में जो एक पवित्र रिश्ता इसको माना गया शादी को, उसको बचा के रखा जाए, उसे बचा लिया जाए। अभी भी कोर्ट्स ऐसा चाहती हैं। पर सीधी बात है, देखो, कोर्ट ये नहीं कहती है कि आप मानसिक तनाव को अगर झेल रही हैं तो सारी उम्र झेलती रहें, ऐसा भी नहीं चाहती हैं वो। अगर किसी न किसी ऐसा समय आ चुका है कि आप मानसिक तनाव को, शारीरिक तनाव को झेल कर थक चुकी हैं, तो अब समय को बदलने का समय आ चुका है। उसमें से बाहर निकलने का समय आ चुका है। अच्छा वकील हायर करिए, एक नहीं 2 वकीलों से बात करिए। दोनों को एक दूसरे के बारे में मत बताइए। हर प्रोसीडिंग पर पहुंचिए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वकील हो सकते हैं जो, देखिए, जो आपके साथ भी पैसे ले लेंगे, दूसरे के साथ भी पैचअप कर लेंगे। नहीं तो कोई भी, ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं होते हैं कि इसके अंदर 10 साल 11 साल का समय लग जाए। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब एक दूसरे के साथ संबंध बनाना मुश्किल है, आगे बढ़ना मुश्किल है, तो कुछ ना कुछ प्रूफ इकट्ठा करके रखिए। उसके इनकम के प्रूफ होते हैं, या घर में रहन सहन के जो प्रूफ हैं, वो सारे ईएमआईज़ के प्रूफ हैं, अगर किसी भी तरह के बिजली के बिल के प्रूफ हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ्स को अपने पास रखना शुरू करिए। उसके बाद आगे प्रोसीडिंग करिए। और जो वकील आपको ये कहे कि आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, या हम फैब्रिकेटेड फैक्ट्स को बना देते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ इसमें ऐसा झूठ लिख देंगे कि सामने वाली पार्टी बिल्कुल वो हो जाएगी। फैब्रिकेटेड फैक्ट्स को डाल रहे हैं, अपने मन से ही बना रहे हैं, कुछ भी झूठ मूठ लिखते चले जा रहे हैं। क्यों लिखने दे रही हैं? क्यों लिखने दे रही हैं? उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो सच है वो लिखिए अपने पटिशन के अंदर, अपने आप जज साहब उसको देखेंगे। जिसका मतलब समझ लीजिए कि वो जानबूझ के आपको उस रास्ते पे धकेलने की कोशिश कर रहा है जिस रास्ते पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसका मेन मोटिव इसके पीछे क्या है, आपको पहली बार उससे बात करने पर ही समझ जाना चाहिए कि वो किस तरह की बात आपसे कर रहा है और उसके पीछे का मोटिव क्या है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को ये सलाह देती हूँ कि आप हमेशा 2 वकील ज़रूर करिए, और दोनों को एक दूसरे के बारे में मत बताइए। उन्हें बोलिए कि भैया हमारा ऐसा केस, एक वकील को तो बताना पड़ेगा कि हमारा ऐसा केस प्रोसीड हो रहा है, हम आपसे सलाह लेते रहेंगे। और पहले वकील को जिसको केस दिया हुआ है उसको कुछ मत बताइए कि हमने एक और वकील कर रखा है। दूसरे वकील को जो आपने कर रखा है उसको पहले वाले का नाम मत शेयर करिए। अपना केस है जो किस पार्टी के अगेंस्ट है उसको कुछ भी मत शेयर करिए। आ रहा है समझ आपको? और दूसरा वकील जो है उसको सारा, आप जिस भी डेट, जब भी इस डेट लगती है कोर्ट में, जो प्रोसीडिंग होती है उसको आगे शेयर करिए कि वकील साहब ऐसे ऐसे आज हुआ, उसका अब आगे बताइए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। देखिए, अब ये समय आ चुका है कि 2 वकील रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ये पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, कुछ सीख कर नहीं आई, दिमाग नहीं चलता है, पढ़ी लिखी नहीं हो, गंवार हो, कुछ लेकर नहीं आई हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती है, तुम्हारी दिमाग घुटनों में है, तुम हमारे परिवार के लायक नहीं हो, बीच में बैठने लायक नहीं हो, तुम्हें खाना नहीं आता, तुम्हें पहनना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता। क्या बात भाई, जब तू 500 लोगों को लेकर हमारे घर पहुंचा था तब तुझे ये सब कुछ दिखा नहीं था? वो 500 लोग जो आए थे तब उन्हें दिखा नहीं था कि हम नहीं चल सकते, नहीं खा सकते, नहीं बोल सकते? अब तो जैसे को तैसे का समय आ चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। 125 सीआरपीसी में आपका केस बनता ही बनता है। 125 सीआरपीसी में अगर आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है, 498 का केस जो हरासमेंट की तरह से हो जाता है वो भी आप कर देंगी। दूसरी पार्टी भी कोशिश करेगी आपको हरास करने के लिए, सेक्शन 9 में आपके लिए केस दर्ज करवाएगी कि भैया हम तो चाहते हैं इसको रखना, पर यही नहीं आती है।
तो आप कुछ ना कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करके रखिए ना, जिससे पता लगे कि हम क्यों नहीं आना चाहते इनके पास, हम नहीं रहेंगे इनके साथ। वो सबूत आपको इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल समस्या हो, अगर आप हमसे एडवाइस करना चाहते हो, तो आप हमसे मैसेजेस के माध्यम से या हमारी जो ईमेल आईडी है हमारे चैनल के अंदर दी हुई है उसमें आप कांटेक्ट करिए और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम आपको बेस्ट सलाह देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब तक हम केस की गंभीरता को नहीं समझते हैं तब तक हम कोई भी लीगल आपको सलाह नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपको हमें फ़ोन करना पड़ेगा, आपको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको हमसे शेयर करना पड़ेगा। हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि आप जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ के किसी अच्छे एडवोकेट के साथ आप कांटेक्ट में आइए, उनसे बात करिए, उनसे सलाह लीजिए। और अगर आप उनकी बात करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या आप अगर इस स्थिति में नहीं हैं कि आप घर से बाहर जाकर किसी से सलाह लेना चाहें और वो आपके लिए संभव नहीं है, तो आप हमसे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके क्या लीगल राइट्स अवेलेबल हैं। तो जब तक आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने आपको बताया है कि हमारी चैनल के अंदर ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो भी ज़रूरी संभव कार्रवाई बनती होगी उसके बारे में, आपके लीगल राइट्स के बारे में आपको जानकारी ज़रूर देंगे कि आपके पास कौन कौन से लीगल राइट्स अवेलेबल हैं जिसके तहत आगे आप बढ़ सकती हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी लीगल हरासमेंट या टॉर्चर हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपका शुक्रिया।